हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 कंपोनेंट फूड्स पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और डिफिशियंसी डिसीजेस के बारे में जो चल रही है। शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट के बारे में। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहली वाली वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमें अब उसका टेस्ट करके देखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लेते हैं। हम यहाँ पर पोटैटो लेंगे। क्यों लेंगे? बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, पुट 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन की 5 से 10 बूंदे हम जैसे ही पोटैटो के ऊपर डालेंगे, उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज होके ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक हो जाएगा। किसकी बूंदे डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन की। तो जब भी हम किसी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमने पोटैटो मान लिया है, उसके ऊपर 5 से 10 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। एंड दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यही क्या है? आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। इसकी क्या पहचान है? जैसे आयोडीन सॉल्यूशन हमने पोटैटो के ऊपर डाला, कार्बोहाइड्रेट सोर्स पर डाला, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज, एक बार देख लीजिए। ये था टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब आगे हमें बात करनी है टेस्ट फॉर प्रोटीन की माय डियर स्टूडेंट्स। टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट करेंगे? प्रोटीन के लिए आप क्या टेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक ऐसा फूड आइटम लेना जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो। मैं यहाँ पे पनीर ले सकते हैं, सबसे बढ़िया अवेलेबल, इजी अवेलेबल पनीर हमने लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये है सोर्स ऑफ प्रोटीन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें हम क्या करेंगे? ऐड 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ, किसकी ड्रॉप्स ऐड करेंगे? कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। आपने दोनों की 5 से 10 बूंदें प्रोटीन के सोर्स यानी पनीर के ऊपर जैसे ही आप ऐड करेंगे, जो ना कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की 5 से 10 ड्रॉप्स, उसका कलर चेंज होकर हो जाएगा वायलेट कलर। और यही क्या है हमारे डियर स्टूडेंट? आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान, जो हम करने चले थे टेस्ट की मदद से। यही क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। हाँ जी, प्रोटीन प्रेजेंट था इसमें, इस बात का ये प्रूफ है। और यही है हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। पनीर है एक सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें हमने 5 to 10 ड्रॉप्स ऐड करनी है कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की। कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की जैसे हम ऐड करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा चेंज होकर जाएगा वायलेट। यही आइडेंटिफिकेशन फॉर प्रोटीन। इसको आप देख लीजिए और आगे हम बात करते हैं। हमारा लास्ट टेस्ट जो बचा है वो है टेस्ट फॉर फैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टेस्ट फॉर फैट के बारे में। टेस्ट फॉर फैट, इसके लिए बहुत इजी है। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। ठीक है, अब पेपर को आप क्या करेंगे? जैसे ही पेपर को आप करेंगे रब, यानी घिसेंगे ओवर, किसी भी पेपर को आपने लेना, उसको आप जब रब करेंगे ओवर फूड आइटम दैट कंटेन फैट। भाई फैट किस चीज में हो सकता है? ठीक है ना,
फैट किस चीज में हो सकता है? लाइक आपने, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑयल, ठीक है ना, आपने ऑयल लिया और उसके ऊपर आपने क्या करा, रब करा। ऑयल से बनी हुई कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे बात कर ली, यहाँ पे हमने अगर एग्जांपल में बात करें फैट के, तो हमने यहाँ पे बात कर लेते हैं पकोड़े ले लिए हमने, पकोड़ा, ठीक है ना। क्या कह रहे हो सर, मुंह में पानी आ गया। अरे बेटा, पकोड़ा हमने लिए और पकोड़े को जैसे हम पकोड़ा के ऊपर पेपर रखेंगे और उसको हम रब करेंगे तो हमें क्या लिखेंगे, पैचेस ऑफ ऑयल, पैचेस ऑफ ऑयल, ठीक है ना। हमें पैचेस दिखेंगे छोटे 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 ऑयल के। तो ये क्या है, यही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैट। तो माय डियर स्टूडेंट, पकौड़े खाने हैं पर इतने नहीं खाने हैं, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल, ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ नुकसानदायक है। तो जैसे ही हम पकौड़े उसके ऊपर कोई और आइटम भी हो सकती है इसमें फैट हो, उसके ऊपर रब करेंगे तो हमें पैचेस ऑफ ऑयल दिखेंगे और यही है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैट। ये थी बात टेस्ट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट के क्या टेस्ट कर सकते हैं। आगे हमें डिस्कस करना है डिफिशियंसी डिसीज के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, अब हमें क्या डिस्कस करना है, डिफिशियंसी डिसीजेस के बारे में, डिफिशियंसी डिसीजेस के बारे में डिस्कस करना है। माय डियर स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 में बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस करा था। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, पर आज की डेट में सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो ऐसी डाइट लेना पॉसिबल बहुत कम है, चांस कि ऐसा कोई हो जो सारे न्यूट्रिएंट्स डाइट में ले सके। इसी वजह से क्या होता है, कुछ डिफिशियंसी डिसीजेस हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं कि कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, उसी को हम कहते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस। क्या होता है डिफिशियंसी? The disease that occur due to lack of nutrients। अब वो न्यूट्रिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उनकी न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिसीज होते हैं उसको कहते हैं द डिसीजेस दैट अकर आर नोन एज deficiency diseases, are known as deficiency diseases। deficiency diseases एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, जिसमें कौन कौन से थे, एनीमिया हो गया, हम डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट डिफिशियंसी डिसीजेस को। ग्वाइटर हो गया, ठीक है ना, एनीमिया हो गया, ग्वाइटर हो गया, स्कर्वी हो गया, ये सब क्या है, डिफिशियंसी डिसीजेस के अंदर आते हैं। तो ऐसे डिसीजेस जो न्यूट्रिएंट की कमी से हों, उन्हीं डिसीजेस को हम डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि कौन से विटामिन की कमी से या किसी चीज़ की कमी से हमें कौन सी डिसीज हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि कौन सी डिसीज हमें हो सकती है कौन से विटामिन की कमी से। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, ठीक है ना, की कमी से विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमें हो सकता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमें दिखना कम हो सकता है अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी, ठीक है। ये क्या है हमारे स्टूडेंट्स का सिम्टम, ये सिम्टम है। सिम्टम क्या है, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ हमारे अंदर कमी है, ठीक है ना, ठीक है। लॉस ऑफ विजन, ठीक है, ये डिफिशियंसी हो गया। सेकंड बात हम इसके सिम्टम की बात करेंगे, तो डिफिशियंसी कमी की वजह से ये लॉस ऑफ विजन हो गया। सिम्टम भी क्या होता है इसका, सेम यही होता है,
सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, यही होता है। कभी कभी क्या होता है, लॉस ऑफ विजन के साथ साथ कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, मतलब पूरी तरीके से भी नजर चली जाती है अगर ज्यादा कमी हो जाती है, तो कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन। ये हो गई विटामिन ए की बात। विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, और सिम्टम क्या है कि लॉस ऑफ विजन है, कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज हुई, डिफिशियंसी, कौन सी डिसीज हुई, लॉस ऑफ विजन हुई। ठीक है, आगे बात करनी है हमें, अब एक बार देख लीजिए अब इसको। आगे हमें बात करनी है विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 के बारे में कौन सी डिसीज होगी इससे हमें, और इसके सिम्टम क्या रहने वाले हैं, कौन सी डिसीज होगी और क्या सिम्टम रहने वाले हैं। विटामिन B1 की कमी से हमें होती है बेरी डिसीज। माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सी डिसीज होती है, बेरी। ठीक है, और इसके सिम्टम क्या रहेंगे, वीक मसल हो जाएंगी वीक, एंड लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने की कोई क्षमता नहीं रहेगी, लिटिल एनर्जी टू वर्क। ये होती है हमारे विटामिन B1, जिसकी कमी से डिसीज हो सकती है बेरी, और सिम्टम होते हैं वीक मसल एंड लिटिल एनर्जी टू वर्क। फटाफट आप इसको देखिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करनी है हमें विटामिन सी के बारे में। अगले स्टूडेंट, विटामिन सी के बारे में हमें बात करनी है। अब आते हैं विटामिन सी के ऊपर, एक एक विटामिन को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आराम से समझ में आए डिसीज कौन सी होगी और सिम्टम्स क्या रहेंगे, डिसीज कौन सी होगी और सिम्टम्स क्या रहेंगे। विटामिन सी की कमी से होगा स्कर्वी, सिम्टम्स क्या रहेंगे स्कर्वी के, ठीक है ना, ब्लीडिंग जम्स, यानी कि खून आने लगेगा हमारे जम्स यानी कि मसूड़ों में, ठीक है ना, ब्लीडिंग जम्स होगा। और क्या हो सकते हैं हमारे स्टूडेंट, हमारी चोट जो है वो भरने में लेगी टाइम, वाउंड्स टेक लॉन्ग टाइम्स टू रिकवर, या हील भी कह सकते हैं हम, यानी कि चोट अगर एक बार लगे तो जल्दी नहीं भरेगी। अगर ये आइडेंटिफिकेशन हमें मिल रहा है या हमारे मसूड़ों में खून आ रहा है तो ये विटामिन सी की कमी है, और इस डिसीज को ही हम स्कर्वी कहते हैं। अब आगे हमें बात करनी है विटामिन डी के बारे में। आगे हमें बात करनी है विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या रहेगी डिसीज और क्या रहेंगे सिम्टम्स। तो देखिए विटामिन डी की कमी से आपको होगा रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। इसके सिम्टम्स रहेंगे बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, बोन्स बिकम, आपकी जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट होंगी और इजीली बेंड होने लगेंगी। जनरली क्या होता है, बोन हमारे हार्ड होते हैं, बेंड होना मुश्किल हो जाता है। पर अगर विटामिन डी की कमी होगी बॉडी में तो हमें रिकेट्स हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बोन सॉफ्ट और बेंड होने लगेंगे। आगे हमें बात करनी है अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है, एक बार देख लीजिए आप इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैल्शियम की कमी से क्या होता है। ठीक है, डिजीज तो नहीं कहेंगे वैसे, डिफिशियंसी से क्या हो सकता है इसकी, ये कह सकते हैं कि इसकी कमी हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और इससे क्या होगा, बोन एंड टूथ डिके, यानी हड्डियां इजीली टूट जाएंगी, दांत हमारे टूटने लगेंगे। ये हमारे बॉडी में एक इशारा है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है। सिम्टम्स इसके क्या होंगे, वीक बोन्स, वीक टीथ, है ना भाई, दांत कमजोर है, हड्डियां कमजोर है, यानी कि हमें कैल्शियम की सख्त से सख्त जरूरत है। ठीक है ना, कैल्शियम की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, मिल्क, दूध पीना चाहिए डियर स्टूडेंट हमें, यानी बनाना खाना जिस समय कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। आगे बात करनी है हमें, बस दो ही टॉपिक हमारे बचे हैं इसके अंदर, आयोडीन के बारे में। आयोडीन नमक में होता है आयोडीन,
आयोडीन की कमी से हमें क्या हो सकता है, कौन सी डिसीज हो सकती है, क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो आयोडीन की कमी से हमें होगा वाइटर, जिसमें मैंने एग्जाम्पल में बात करी थी। इससे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग इन द नेक। इससे हमें क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, स्वेलिंग इन द नेक। नेक हमारी यानी गर्दन जो है वो सूज जाएगी आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है, और आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, यानी मानसिक रूप से अक्षमता हमारे अंदर डेवलप हो सकती है, मानसिक रूप से हमारी क्षमता में कमी आ सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है आयोडीन की कमी से। ठीक है, अब आखिरी जो हमारा टॉपिक बचा है वो बचा है आयरन। ठीक है ना, आयरन की कमी से कौन सा हमें डिसीज हो सकती है और क्या इसके सिम्टम है। आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो सकता है हमारे डियर स्टूडेंट्स, ANAE, एनीमिया, खून की आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो गई तो हमें एनीमिया हो जाएगा। इसके सिम्टम क्या हैं, सिम्टम्स इसके क्या है माय डियर स्टूडेंट, वीकनेस, कमजोरी रहेगी, हमेशा ताकत ही नहीं रहेगी बॉडी में काम करने की, क्योंकि आयरन ही नहीं है ब्लड में। ब्लड में आयरन नहीं है तो हमें क्या होगा, वीकनेस रहेगी हमेशा बॉडी में। ठीक है, ये होता है हमारे आयरन की डिसीज। कौन सी होती है, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था माय डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।